हाय एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर बुशरान सलीम। चलिए आज आप लोगों को एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार एक जनाब को घुटनों में कमर में दर्द होने लगी, तो वो चले गए मेडिकल स्टोर। वहां जाके उन्होंने ले लिया कैल्शियम की दवा। कैल्शियम की दवा लेना शुरू कर दिया और साथ ही साथ अपनी डाइट में भी कैल्शियम बढ़ा दिया। दूध है, पनीर है, एग है, ये सारी चीजें लेना शुरू कर दिया। ठीक है, दवा भी ले रहे हैं, इधर डाइट भी बढ़ा दिया। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कॉन्टिन्यू रेगुलर ले रहे हैं, दवा भी डाइट भी। चलिए, 3 महीने के बाद उनका जो दर्द था घुटनों में कमर में, वो वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं। इनफैक्ट अब उनको पेट में और पीछे की तरफ लंबर रीजन में एक शार्प पेन होना शुरू हो गया। एक चुभता हुआ पेन जो थोड़ी देर के लिए होता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद उठता है, फिर ठीक हो जाता है। अब वो घबराए, अब वो गए डॉक्टर को दिखाने के लिए 3 महीने के बाद। चलिए, कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो गए तो। जब वो डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री बता रहे थे, तो बड़ी प्राउडली बता रहे थे कि मुझे घुटनों में दर्द हुआ, मुझे लगा कि कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम की दवा लेना शुरू कर दिया। अब बात होती है कि आपने किसी से सलाह लिया, आपने किसी से एडवाइस लिया कि मुझे कैल्शियम की दवा लेनी चाहिए या कुछ और लेना चाहिए? नहीं, उन्होंने अपने ही दिमाग लगाया, अपनी कलाकारी से लेना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई नहीं। फिर डॉक्टर साहब तो समझ ही गए थे। डॉक्टर साहब ने यूएसटी अल्ट्रासाउंड के लिए उनको रिफर किया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में उनको किडनी स्टोन हो रखा था। कहने का मतलब है कि उनको तो फिलहाल सिर्फ घुटने और कमर में दर्द था, उन्होंने अपनी कलाकारी की वजह से किडनी स्टोन्स मुफ्त में ले लिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो आप अपने डॉक्टर ना बने। आपको दिक्कत हुई है, प्रॉब्लम हुई है, तो आपके आसपास के जो डॉक्टर्स हैं आप उनके पास जाके सलाह लें, एडवाइस लें। आप खुद से मेडिसिन लेना शुरू ना करें। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपकी नजर में कोई भी जनाब, कोई भी बंदा इस तरह का है, तो ये वीडियो उनसे आप जरूर शेयर करें। तो यहां पे मुझे जो बात करनी है वो है रिलेशनशिप बिटवीन कैल्शियम एंड विटामिन डी। अब होता क्या है कि हम चाहे जितना कैल्शियम ले लें, हम खूब सारा कैल्शियम ले लें, वो हमारी हड्डी में, हमारी जोड़ों में तब तक नहीं जाएगी जब तक कि हमारी बॉडी में सफिशिएंट विटामिन डी नहीं होगा। कहने का मतलब है, जितना इंपॉर्टेंस कैल्शियम रखता है उतना ही इंपॉर्टेंस विटामिन डी रखता है। विटामिन डी ही कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कराता है, हजम कराता है। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम हमारे ब्लड में ऐसे ही टहलता रहेगा, घूमता रहेगा, वो हमारी जॉइंट्स में, हमारे बोन्स में नहीं जाएगा। उसके लिए चाहिए विटामिन डी। अब हमें विटामिन डी कहाँ कहाँ से मिलता है या कहाँ कहाँ से मिल सकता है? तो सबसे कॉमन सोर्स जो है और फ्री है, एकदम फ्री है, वो आपको कुछ भी उसके लिए पे नहीं करना है, वो है सन एक्सपोजर। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, सूरज से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। आजकल की लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है कि धूप में जाना ही नहीं होता है। और यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, साथ में कई लोगों को मैं अपने मरीजों को बताता हूँ कि आप धूप में रहते हैं, आपको विटामिन डी चाहिए वगैरह ऐसा, तो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो घुमा ही करता हूँ, मेरे मार्केटिंग का काम है, कभी इधर कभी उधर। तो यहाँ समझने की ये बात है कि विटामिन डी, सन से हमारा जो रेज निकलती है यूवी बी, अल्ट्रावायलेट बी,
वो हमारी स्किन पे पेनिट्रेट करती है और हमारे स्किन की सरफेस पे, ऊपरी सतह पे कोलेस्ट्रॉल जो रहता है उससे वो केमिकल रिएक्शन करता है, जिससे विटामिन D3 बनता है, कोलीकैल्सिफेरॉल बनता है। ठीक है। अब आप बाइक से हो, आप धूप में हो, मैं मान रहा हूं आप बाइक से हो, जो यूवी भी आप में पेनिट्रेट कर ही नहीं पा रही है ना, आप तो घूम रहे हो ना। यूवी भी पेनिट्रेट तब करेगी जब आप 10 से 15 मिनट तक ही एक जगह बैठे रहेंगे, या मतलब सूरज की रोशनी आपको लगे। आप बाइक से घूम रहे हो, चल रहे हो, वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी ना। तो जो असल तरीका होता है सन एक्सपोजर के थ्रू विटामिन डी अब्सॉर्ब करने का या लेने का, वो ये होता है कि आप 10 से 15 मिनट तक की कुर्सी पे या कहीं खड़े होके आप खड़े हो जाएं, यूवी भी पेनिट्रेट करेगी, 10 से 15 मिनट के अंदर आपके अंदर सफिशियंट विटामिन डी आ जाएगा, अब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज क्लियर कर रखें कि हम बाइक से हैं, हम बाहर टहल रहे हैं, तो पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। वो कहते हैं ना, आपने कई बार सुना होगा सन बाथ। आपको समझ लीजिए उसी तरह से आपको एक्टिविटी करती हैं 10 से 15 मिनट तक के लिए, आपको बैठ जाना है, या आप कहीं पे खड़े हैं स्टैंडिंग में, आप खड़े हो जाओ 10 से 15 मिनट तक की। सूरज से यूवीबी आपके कोलेस्ट्रॉल से रिएक्शन करेगा, केमिकल रिएक्शन एक होगा जिससे विटामिन D3 बनेगा, एक एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी का। उससे फिर आगे लीवर में जो केमिकल्स मतलब रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से विटामिन D3 से विटामिन डी बनेगा। ठीक है। पहला सोर्स और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है विटामिन डी लेने का, सन एक्सपोजर। फिर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे जो आता है वो होता है सप्लीमेंट। या तो आप वीकली दवा आती है, शॉट्स होते हैं, पाउडर होते हैं, टैबलेट फॉर्म, कैप्सूल फॉर्म भी रहता है, जिलेटिन वाला जो होता है, वो आपको हफ्ते में एक बार लेना ही लेना है। ठीक है। क्योंकि डाइटरी फूड के थ्रू विटामिन डी इनसफिशियंट रहेगा, क्योंकि सबसे कम होता है डाइटरी फूड में। इतना कम होता है कि आप डेली इनटेक का जो रिकमेंडेशन होता है डोज, वो आप पूरा नहीं कर सकोगे डाइटरी फूड के थ्रू विटामिन डी का। ठीक है। फूड के थ्रू विटामिन डी आप कभी भी सफिशिएंट नहीं ले सकेंगे, इतना आप याद रखो। इसलिए सबसे पहला जो सोर्स है सन एक्सपोजर, वही सबसे अच्छा सोर्स है। आप सन एक्सपोजर पे रहो, धूप में निकल जाओ, 10 से 15 मिनट रहो, आपका सफिशिएंट विटामिन डी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब कितना जरूरी है विटामिन डी, जरा इसको भी समझ लीजिए। जितना जरूरी हम कैल्शियम को समझते हैं कि हमारे जॉइंट्स के लिए, बोन्स के लिए बहुत जरूरी है, उतना ही जरूरी विटामिन डी है, क्योंकि कैल्शियम अब्सॉर्ब ही नहीं होगा ना। कैल्शियम आपके ब्लड में टहलता रहेगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है ना। कैल्शियम आपके जॉइंट्स में, बोन्स में जाए तभी तो फायदा होगा ना। वो कब जाएगा? जब आपकी बॉडी में विटामिन डी होगा। ठीक है। सो हाँ, साथ में मैं ये भी जैसे मैंने स्टोरी बताई थी कि कैल्शियम अगर ब्लड में टहलता रहेगा, बोन्स जॉइंट्स में नहीं जा पाएगा, तो वो धीमे 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 किडनी में स्टोन्स बनाना शुरू कर देगा। और मोस्ट ऑफ किडनी में स्टोन्स जो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, उनकी बॉडी में कैल्शियम ज्यादा हो जाता है, वो विटामिन डी ना के बराबर रहता है। इसलिए किडनी स्टोन से भी प्रिवेंशन करता है अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट विटामिन डी होगा। वो कैल्शियम को ब्लड में रहने नहीं देगा, बोन्स में, जॉइंट्स में अब्सॉर्ब होता रहेगा, आपकी बोन्स स्ट्रांग होती जाएगी, और उधर किडनी स्टोन्स भी आपका नहीं बनेगा। उम्मीद करते हैं जो मैं समझाना चाह रहा था रिलेशनशिप कैल्शियम और विटामिन डी का आप समझ गए होंगे, कि जब भी आप कैल्शियम लो तो विटामिन डी का पूरा ख्याल रखो, नहीं तो कैल्शियम लेना बेकार रहेगा आपका। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और जिनको भी ये जो मैंने स्टोरी बताई है और रिलेशनशिप बताया है, जिन लोगों को भी जरूरत है समझने का,
इन चीज़ों को, तो आप प्लीज़ ये वीडियो उन लोगों से शेयर करें। थैंक यू सो मच।